जैसा कि आप सभी पहले से ही भलीभांति परिचित हैं कि बिहार के जितने सारे विद्यालय हैं उसमें प्रत्येक शनिवार को सुरक्षित शनिवार का आयोजन रखा जाता है और प्रत्येक शनिवार को अलग अलग टॉपिक पे चर्चाएं की जाती है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बाल अधिकार, बाल विवाह, बाल शोषण और बच्चों से छेड़छाड़ संबंधित जानकारी। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ सुनील सर जुड़े हुए हैं। चलिए हम उससे विशेष जानकारी लेते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश सर। सर, सबसे पहले हमको ये जानकारी दीजिए कि ये बाल अधिकार क्या होता है। देखिए राजेश सर, बाल अधिकार समाज में बहुत सारी कुप्रथाएं हैं। अभी पहले तो बहुत ज़्यादा थी। इसके अंतर्गत बाल शोषण, बाल श्रम, शारीरिक शोषण जो होता है बच्चे का जी, वो आ जाता है। उसके बाद बच्चों का जो तस्करी होता है बच्चों का वो जी, तो इन सब चीज़ से बचाव के लिए एक कानून बनाया गया है जिसको हम लोग बाल अधिकार कहते हैं। जी जी जी। तो बाल अधिकार में बच्चों को क्या क्या अधिकार दी गई है? बाल अधिकार के अंतर्गत बच्चों को सबसे पहले शिक्षा का अधिकार दिया गया है। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, पूरे भारतवर्ष के ये सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा लागू की गई है, जो कि 2010 में इस कानून को पारित किया गया है जी। और भारत के सभी समुदाय के बच्चे समान रूप से स्वतंत्र माहौल में संपूर्ण निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को हासिल कर पा रहे हैं। जी जी जी। इस क्षेत्र में हमारे ढेर सारे संस्थाएं भी काम कर रही हैं, चाहे वो सरकारी संस्थाएं हो या प्राइवेट संस्थाएं हो। इसमें एक कैलाश सत्यार्थी का नाम आता है। जी जी। उन्होंने 2014 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था बाल अधिकार के क्षेत्र में काम करने के एवज में। जो बच्चे फुटपाथ पे प्लास्टिक के चुनते हैं या बाल श्रम का काम करते हैं, ऐसे सब बच्चे को वो खोज के एक प्राइवेट संस्था के अंतर्गत उनको पढ़ाने का काम किया और शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने का, हाँ, पढ़ाने का काम किया ताकि वो बच्चा शिक्षा के मुख्य धारा से जुड़ जाए और देश में उनका योगदान हो। इस क्षेत्र में उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था 2014 में कैलाश सत्यार्थी साहब को। जी। सर, बाल विवाह के बारे में जानना चाहेंगे, ये बाल विवाह क्या होता है? बाल विवाह, जैसा कि भारत सरकार ने लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए एक तय सीमा तय किया गया है कि इस उम्र के बाद ही आप शादी कर सकते हैं, क्योंकि उस अवस्था में शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से वो स्वस्थ हो पाते हैं। जी जी जी। 18 वर्ष रखा गया है लड़कियों के लिए और 21 वर्ष लड़कों के लिए रखा गया है उम्र सीमा शादी करने का। 18 वर्ष से पहले जो शादी हो जाती है, जैसे 12 वर्ष में, 14 वर्ष में, 10 वर्ष में, ये ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर देखा जाता है। ऐसे घरों में जहाँ की महिलाएं कम शिक्षित होती हैं, वो शिक्षा को नहीं समझ पाती हैं, वो अपने बच्चों का शादी जो है कम उम्र में ही कर देते हैं। जी जी। तो उसी को हम लोग बाल विवाह कहते हैं। जी जी। तो बाल विवाह के अंत का खामियाजा क्या होता है कि जच्चा और बच्चा दोनों असुरक्षित हो जाते हैं। जहाँ जच्चे को खतरा रहता है, वहीं बच्चा को भी बहुत सारी बीमारियां, हाँ, बच्चा को भी खतरा रहता है। इसके बाद जब वो बच्चा जन्म लेता है तो उसको कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जी जी। इस तरह से जच्चा और बच्चा दोनों असुरक्षित रहते हैं। जी जी। बाल विवाह से संबंधित एक कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा। जी। कमली नामक एक लड़की होती है। उस लड़की का उम्र 14 वर्ष। उनके पापा उनकी शादी 14 वर्ष में करना चाहते हैं, जी। जबकि वह लड़की विद्यालय में फर्स्ट की हुई है, 8वीं पास की है और उसमें वो फर्स्ट की। तो उत्साह उनका बढ़ा हुआ है कि मुझे और भी पढ़ना है। माँ भी काफ़ी उत्साहित हैं कि बच्ची को पढ़ाना है, लेकिन पिताजी के दिमाग में चढ़ जाता है कि नहीं, बच्ची के आप शादी करना है। जी जी। जैसा आमतौर पे देखा जाता है। जैसा आमतौर पे देखा जाता है और गार्जियन चाहते हैं कि बच्ची का शादी कर देंगे तो हम फ्री हो जाएंगे। जी जी। तो इसलिए वो कमली का शादी करना चाहती हैं। कमली बहुत समझाना चाहती है पापा को कि पापा मुझे पढ़ना है, पढ़ने में मन लगता है, आप एक बैग और एक चप्पल खरीद दीजिए ताकि मैं रोज़ स्कूल जा सकूं। जी। लेकिन पिताजी नहीं मानते हैं और अंततः बच्ची का शादी, वो कमली का शादी वो कर देते हैं। उसके बाद कमली शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से तो अस्वस्थ हैं ही,
उसके बाद जब वो ससुराल जाती है तो ससुराल में पहला जो सालगिरह होता है उससे पहले ही वो माँ बन जाती है। हॉस्पिटल में जब उनको भर्ती कराया जाता है तो बच्चा अस्वस्थ पैदा होता है, वो मानसिक रूप से अस्वस्थ रहता है। उसके बाद कमली भी अस्वस्थ हो जाती है और इसका खामियाजा उस बच्चे को भुगतना पड़ता है। वो बच्चा जन्मों जन्मांतर मानसिक रूप से अस्वस्थ ही रहता है और कमली को बराबर दवाई और डॉक्टर का सलाह लेना पड़ता है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि बच्ची का शादी 18 वर्ष के बाद ही करना चाहिए और बच्ची को जहाँ तक वो पढ़ना चाहती है वहाँ तक उसको पढ़ाना चाहिए। जी। सर, एक और टॉपिक है बाल शोषण और बच्चों से छेड़छाड़। इसमें बच्चों को क्या करना चाहिए? इसमें बच्चों को कुछ सावधानियाँ बरतना चाहिए। जैसे कि शरीर का कुछ पार्ट्स होता है, ऐसे पार्ट्स को वो पहचाने कि उसका स्पर्श कोई दूसरा आदमी ना करे। उसके बाद विद्यालय में खेलकूद का माहौल बना रहे ताकि बच्चा स्वतंत्र रूप से खेल कूद सके। विद्यालय में किसी अपने साथी को कोई प्रताड़ित कर रहा हो तो उससे उसको बचाना चाहिए। अपने माता पिता से भरपूर मात्रा में बात करना चाहिए, एक खुशनुमा माहौल बना के रखना चाहिए। जी। इन सभी बातों का बच्चों को ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। जी। और एक बिंदु यहाँ पर आता है, क्या नहीं करना चाहिए जब बाल शोषण होता है बच्चों का या बच्चों से छेड़छाड़ होता है, तो उस अवधि में बच्चों को क्या ना करना चाहिए? इस स्थिति में बच्चों को कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। बच्चों को ऐसे दोस्तों का संगत नहीं करना चाहिए जो आपको गलत किताब, गलत दृश्य या गलत कथन के द्वारा उसको प्रभावित कर रहा हो। ऐसे दोस्तों से दूर रहना चाहिए। जो शिक्षक या जो साथी गलत स्पर्श से उसके शरीर को छूना चाहते हो तो ऐसे दोस्तों से भी उसे दूर रहना चाहिए। जी। और ऐसी घटनाएं उसके साथ यदि घटित होती है तो सबसे पहले अभिभावक को जाके सूचित करना चाहिए। बिल्कुल, यदि आप विद्यालय में हैं और आपके साथ किसी प्रकार का शारीरिक प्रताड़ना हो रहा है तो इसको सबसे पहले आप अपने शिक्षक को बता सकते हैं। उसके बाद घर आके आप अपने अभिभावक जैसे माता पिता को इसकी सूचना दे सकते हैं। जी। जहाँ तक बच्चों को सोशल मीडिया पे फ़ोटो अपना शेयर नहीं करना चाहिए, किसी गलत सूचना को सोशल मीडिया पे भी प्रचारित नहीं करना चाहिए। जो गंदे दोस्त होते हैं ऐसे दोस्तों से सावधान रहना चाहिए। दूरी बना के रखना चाहिए। जी। उसके बाद अच्छी किताबें पढ़ना चाहिए। इससे क्या होता है कि उसके शरीर में एक ऊर्जा का संचार होता है। जी, संचार होता है। सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। यदि आपका कुछ प्रश्न है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगले सप्ताह हम प्रयास करेंगे कि आपके सारे सवालों का जवाब दे पाएँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।